आइए थोड़ा सा बात करते हैं बनारस के कोठों पे और बनारस की रंडियों के बारे में। ये विषय किसी ने छुआ नहीं। बनारस की रंडियां भी अद्भुत। जानकी बाई छप्पन छुरी नाम क्यों पड़ गया इनका? जानकी बाई 19 साल की थी, बेहद खूबसूरत और गलेबाज गायिका। क्या गाती थी जानकी बाई। अंग्रेज कलेक्टर का दिल आ गया जानकी बाई पे। अंग्रेज कलेक्टर ने कहा कि हमसे शादी कर लो। अब 19 साल की जानकी बाई वो 45 साल के अंग्रेज कलेक्टर से कहाँ शादी करने वाली। नहीं किया शादी। उसने 56 चाकू मारा और 56 चाकू लगने के बाद भी जिजीविषा इतनी जीने की कि जानकी बाई बच गई। और बनारस के एक पुराने हलवाई जो मिठाई की दुकान वाला था, उसने जानकी बाई को ठौर और ठिकाना दिया। ये बनारस की रंडियां। उसना बाई, बड़ी मोती, मैना, बड़ी मैना, ये सब बनारस की रंडियों के नाम है। बनारस रंडियों का ख्याल आते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि तन बेचने का काम। बनारस में तन बेचने का काम नहीं होता। बनारस की जो रंडियां थी उनकी भी अपनी एक इज्जत थी। मजाल नहीं है कि कोई बेअदब होकर के बात कर ले उनसे। यहाँ के कोठों पे कोठा बुरा नहीं मानते थे बनारस में। बनारस के पुराने जो व्यापारी जो थे, बनारस की साड़ी की गद्दी वाले, वो जब अपनी गद्दी बंद करके घर पहुंचते थे ना, तो हाथ में मलाई का पुरवा, बेले की लड़ी, चुनटदार कुर्ता, दुपलिया टोपी ये लगा के जब घर घुसते थे ना दुकान बंद करके, तो माँ आवाज लगाती थी कि बहू साहू जी मुजरा सुन के आ गए, खाना वाना लगाओ। ये बानगी कहीं मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। बनारस में उमराव जान की भी कब्र है, फातमान में रसूलन बाई की भी है, जद्दन बाई की भी है। तो बनारस का समृद्ध इतिहास रहा है रंडियों का। एक से एक रंडियां यहाँ आपको, एक एक रंडी के बारे में अगर आप विस्तृत छानबीन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो तहजीब और ये अदब, इन सब की शुरुआत जो है इन्हीं कोठों से हुई। बनारस की तवाइफों पे बात कर रहा था मैं। बनारस में अभी जो इस समय की जो गायिकाएं थी, अभी कुछ साल पहले गिरजा देवी का देहांत हुआ। गिरजा देवी पहले गिरजा बाई थी। हो सकता है कि ये बात उनके परिवार या उनके चाहने वालों को अच्छी न लगे, लेकिन सत्यता यही है। गिरजा बाई थी, पहले कोठे पे गाती थी, बाद में गिरजा देवी हो गई। असाधारण गला था उनका, मतलब उनको स्वर साम्राज्ञी लोग बोलते थे, आज भी बोलते हैं। उनकी ठुमरी, उनकी चैती, उनकी कजरी, उसका कोई मिसाल दूसरा नहीं है। उसके अलावा दालमंडी से जब इन तवाइफों का, इन रंडियों का जब विस्थापन शुरू हुआ, तो मड़ुआडी यहाँ का एक इलाका, एक मोहल्ला है शिवदासपुर, ये सारी वहां बस्ती हो गई। लेकिन वहीं ये गंदगी शुरू हुई कि फिर वो शरीर बेचने का काम शुरू हो गया। जैसे बाकी सब जगहों पर रेड लाइट एरिया है, वैसे बनारस का रेड लाइट एरिया हो गया मड़ुआडी, शिवदासपुर। आज भी वो रेड लाइट एरिया है बनारस का। तो कहाँ कितना समृद्ध इतिहास था रंडियों का, और लाके कहाँ पटका? देह बेचने का। तो ये परिवर्तन है बनारस का, ये परिवर्तन है बनारस का। बनारस में देह बेचने का काम नहीं होता था पहले। बाद में जब हवा लगी, देह बेचने का काम भी शुरू हो गया बनारस में। लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत के मुजरे, बिस्मिल्लाह खान यहीं पे शहनाई का ककहरा सीखा। कोठे के नीचे 7 साल 8 साल के बिस्मिल्लाह खां थे, कोठे के नीचे खड़े हो जाते थे और कान लगा के सारी धुनें सुनते थे। क्या बिस्मिल्लाह खां के पास कोई बीम्यूज एमयूज की डिग्री है क्या? लेकिन संगीत के सारे स्वरों का उनको ज्ञान है। कैसे? इन्हीं रंडियों से उनको ज्ञान मिला। तो ये बनारस अद्भुत है। यहाँ चांद खां जो उन कोठों पे बजाया करते थे, सारंगी बजाते थे। चांद खां जैसा सारंगी बजाने वाला कोई नहीं। तो बनारस जो शास्त्रीय संगीत की कई धाराएं जो यहाँ से निकली ना, उसके पीछे संत कबीर का बहुत बड़ा हाथ है। कबीर और तुलसी के बिना तो बनारस की कल्पना नहीं की जा सकती। बनारस में कबीर चौरा इलाका है, लहरतारा पे कबीर पाए गए थे। लहरतारा क्या है? लहरतारा मतलब कि गंगा की लहरों से जिस तालाब का निर्माण हुआ वो लहरतारा है। कितने लोगों को मालूम है ये बात कि गंगा की जब लहर उठती थी तो वो लहरतारा तक आती थी, और उन लहरों से जो तालाब का निर्माण हुआ वो लहरतारा है। उसी लहरतारा तालाब के किनारे पत्ते में कबीर पाए गए थे। नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहे थे वो वहां से जा रहे थे और कबीर वहां रो रहे थे नवजात शिशु के तौर पे। उनको लेकर के नीरू और नीमा कबीर चौरा आए और यही उनका लालन पालन किया। तो कबीर दास ने वहां निर्गुण जो भक्ति की धारा बहाई। अब आप ये देखिए कि उस कबीर चौरा इलाके में सारे गाने बजाने वालों का घर है। पंडित किशन महाराज का ले लीजिए, विकास महाराज का ले लीजिए, तमाम जो जितने गायकी की विधा में जो निपुण थे, जो माहिर थे, वो सब पूरा इलाका है। क्यों? उसके पीछे कबीर थे। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा कबीर चौरा से, गोला दीनानाथ। गोला दीनानाथ आज हम लोग मानते हैं कि मसाले की और जड़ी बूटियों की सबसे बड़ी मंडी है। तो उस मंडी को बसाने का भी पूरा जो श्रेय है वो संत कबीर को है। संत कबीर दवाइयां लोगों को देते थे, आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज लोगों का करते थे। तो वो दवाई वाले सब बेचने वाले वहाँ, जड़ी बूटी बेचने वाले वहाँ बस गए। तो बनारस के कई रंग हैं, इतने रंग हैं कि आप समेट नहीं पाएंगे।
बनारस में जो साहित्यिक अभिरुचि थी बनारस की, वो भी परवान चढ़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, आधी काशी रंडी मुंडी, आधी काशी भाण भणेरिया, देखी तुमरी काशी। मतलब आधी काशी में तो रंडियां हैं, आधी काशी रंडी मुंडी, और आधी काशी में भाण है साले, जो भाणगिरी करते हैं। देखी तुमरी काशी। तो ये काशी, ये चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा आप देखिए तुलसीदास, 2 फुटे ग्रंथ के आधार पे पूरी दुनिया को रामायण और रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने वाला वो व्यक्ति यहीं तुलसी घाट पे उसने रामचरितमानस की रचना की। कौन जानता था तुलसीदास जी के बारे में? लेकिन आज बहुत दुख है कि बनारस में तुलसीदास जी की एक मूर्ति नहीं। जिस आदमी ने अपने 2 फुटे किताब से पूरी दुनिया को रामायण और रामचरितमानस घर घर में पहुंचा दी, उसका यहाँ कोई नाम लेवा नहीं। तो इस बनारस को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद की पीढ़ी में आ जाइए, उसके बाद की पीढ़ी में बनारस का हास्य व्यंग जबरदस्त था। ऐसा कटाक्ष लोग करते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम अगर सीधे तौर पे किसी को गाली देते तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन बनारस में जो गाली देते थे ना, गालियों का तीर ऐसा चलता था बनारस में कि एक तीर गाली का हमने चलाया और जिसके सीने में जाके लगा वो तीर निकाल के चूम लेता था राजा कि क्या गाली दिए गुरु, मजा आ गया। 80 पे कवि सम्मेलन होता था होली वाले दिन, वो पूरा कवि सम्मेलन अश्लील होता था। भैया जी बनारसी, चकाचक बनारसी, साण बनारसी, नजीर बनारसी, ये सारे लोग वहाँ मंच लगा के खुल्लम खुल्ला शासन की, प्रशासन की, सरकार माँ बहन एक कर देते थे। लाउड स्पीकर लगा हुआ है और माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, संजय गांधी, किसको छोड़ा इन लोगों ने। और उस दिन एक पुस्तक निकलती थी, उसका नाम था मंथन। पुराने कार्टूनिस्ट थे आज अखबार के, कांजीलाल, वो कार्टून बनाते थे। अब सारे कार्टून उसमें जो है सब कुछ होता था उस पुस्तक में। माँ बहन एक करते थे लोग उस पुस्तक में। अब उसमें बनारस की जो जातियां थी, अग्रवालों के लिए अलग कविताएं, बनियों के लिए अलग कविताएं, पंडितों के लिए अलग कविताएं, लालाओं के लिए अलग कविताएं, भूमियारों के लिए अलग कविताएं, मतलब उनके चरित्र को दर्शाती हुई कविताएं होती थी। ये मादा सिर्फ बनारस में ही था। बनारस में कलेक्टर आया भूरेलाल, उसने कहा कि भाई ये खुले आम सड़क पे ये अश्लील कवि सम्मेलन हो रहा है, ये तो बंद होना चाहिए। अब उसने पूरी पीएसी लगवा दी पूरे 80 के इलाके में कि अब यहाँ ये अश्लील कवि सम्मेलन नहीं होगा। अब नियत समय पे 1.5-2 लाख लोगों की भीड़ जुट गई वहाँ, ये कवि सम्मेलन तो आज होगा। मंच भी बना हुआ था और मंच के ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा लिंग वो बना के वहाँ होली पे परंपरा है। भाई बनारस क्या है, भगवान शंकर का लिंग, उसी पे तो टिका है बनारस। तो लिंग की पूजा वहां की जाती थी और उसके सामने मंच बनता था और उसी मंच पे सारे कवि सम्मेलन होते थे। भूरेलाल ने जब पूरे इलाके को पीएसी की छावनी में तब्दील करा दिया, लोग इकट्ठे हुए, लेकिन हिम्मत नहीं थी किसी की कोई मंच पे चढ़ के ये कवि सम्मेलन की शुरुआत कर सके। लेकिन दमदार कवि बनारस का, चकाचक बनारसी, क्या अदा उस व्यक्ति की थी और किस तरीके से वो कविताएं करता था। जिन लोगों ने सुना है वही इस बात को जानते हैं। निर्भीक होकर के चकाचक बनारसी आए, सब लोग देख रहे हैं। भूरेलाल भी अपनी एम्बेसडर गाड़ी नीली बत्ती की खड़ी किए हुए बगल में और उस गाड़ी पे टेक लगाए खड़े हैं कि देखें कौन कवि सम्मेलन करता है। और चकाचक बनारसी आए, साथ में धर्मशील, साण बनारसी, सारे लोग, और धीरे से मंच पे चढ़े और माइक पकड़ा उन्होंने और शुरुआत उन्होंने यहीं से की, ए उरे भूरेलाल तेरी माँ। ये बात मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इसका भावार्थ तो इसका अर्थ समझ जाइए। अब आप विश्वास नहीं करिएगा, 1.5 लाख पब्लिक वहां यही दोहराने लगी, ए उरे भूरेलाल तेरी माँ, ए उरे भूरेलाल तेरी माँ। अब वो भूरेलाल तो मतलब एकदम परेशान हो गए। वो गाड़ी छोड़ करके आए और मंच पे माइक संभाला उन्होंने कि मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोग को, और मेरी बड़ी भारी गलती थी कि मैंने इस कवि सम्मेलन पे रोक लगाने की योजना बनाई। आप लोग अपना कवि सम्मेलन जारी रखिए। तो चकाचक ने क्या कहा कि देखिए आपके अंदर हास्य बोध नहीं है, आज अगर इस कवि सम्मेलन को आप बंद कराते तो काशी राण हो जाती, काशी का तत्व खत्म हो जाता। तो ये बनारस है गुरु, ऐसे लोग बनारस के।